पार्टी को एकजुट रखना तो इस वक्त काम था। आप सीधा सीधा ये ऋतुव्रत बनर्जी जो है, संदीपन साहा, उन पर कार्रवाई कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं, यानी वो जो दबी हुई आग है उसको और हवा दे देते हैं। ये साफ साफ नजर आता है। स्वयं पुरोहित जी, ये तो टीएमसी अपने लिए गड्ढा खोदने का काम कर रही है। शायद ममता बनर्जी बुलाती, बात करती तो उससे स्थितियां सुधरती। आपने तो उल्टा निष्कासित कर दिया, यानी जो बोल रहे हैं उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है टीएमसी, और उससे हो क्या रहा है, और आग भड़क रही है। नहीं, देखिए, ये पहले मैं आपको ये लेटर दिखा रहा हूँ, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का लेटर है। आज फिर जमा हुआ है। ये हमारे नेता अभिषेक बनर्जी की सिग्नेचर है इसके ऊपर में, और इसमें यही लिखा हुआ है कि जिस तरह से 2001 से लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो स्पीकर की भूमिका रही उसके बारे में भी लिखा गया है। और हमारा जो पैनल है, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है सुमनदेव चट्टोपाध्याय, हमारे डेप्यूटी लीडर्स में श्रीमती अग्निमित्रा पात्रा और श्रीमती नयना बंदोपाध्याय, चीफ व्हिप श्री फिराद हकीम, ये नाम दे करके एक लेटर जमा हुआ है। आज फिर दोबारा जमा किया गया है और ये कहा गया है कि जैसे आपने मुख्यमंत्री को चुना, मुख्यमंत्री का लेटर आया ना पार्टी की तरफ से कि ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता चुन करके आए हैं ये उनका लीडर ऑफ हाउस है, वैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका ये लेटर है। इस लेटर के अंदर में स्पष्ट किया गया कि तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बंदोपाध्याय और बाकी सारे विधायकों ने बैठकर ये तय किया। उसके बाद में अगर ऋतुव्रत बनर्जी घर की बात को दूसरी जगह कर रहे हैं और वो अलग कैपेसिटी आप से जांच के लिए क्यों नहीं कहते फिर? स्वयं पुरोहित जी जांच के लिए क्यों नहीं कहते? वो कह रहे हैं फ्रॉडरी है, ये तो सीधा से हमारे हस्ताक्षर ही नहीं है। ठीक है, वो मेरी बात सुनिए ना, वो आप जांच करते रहिए, उसके अंदर नहीं जा रहे। जांच के बाद भी हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन सुमनदेव चट्टोपाध्याय ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होने का है। ये कैसे तय होता है? नहीं, सुनिए, ये कैसे तय होता है? हम तो यही जानते हैं, मतलब मेरी एक जनरल स्टडी यही कहती है, विधायकों का ग्रुप सिलेक्ट करता है। मैं बताऊं क्या आशा जी, मैं बताऊं, भजन लाल जैसे मुख्यमंत्री बने हैं, मोहन यादव जैसे एक कागज के टुकड़े में नाम लिख करके दे दिया जाता है, मुख्यमंत्री बने हैं ना। ठीक है, हर पार्टी की एक नीति तो आप होती बीजेपी से है सीख रहे हैं। आदमी, ये हमारा दल का नीति है, जो लोग 4-5 जो मुख्य लोग हैं वो लोग तय करते हैं। पार्टी का सभापति है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, पार्टी के अरे तो क्या सर पार्लियामेंट से नहीं, इस पर भी तय करते हैं कि भले पार्टी दांव पर लग जाए लेकिन इसके बावजूद हम करेंगे वही जो हम चाहते हैं। ऐसा क्या शोभनदेव भट्टाचार्य ऐसा क्या कर रहे हैं? आशा जी, जो लोग दांव पर लग रहे हैं ना, उनको खुद का रुतबा बाकी रखना है। जो रुतबा 15 साल सत्ता में रह करके उन्होंने किया है, अब बिना रुतबे चल नहीं सकते हैं। संघर्ष की बात है। ममता दीदी ने आज क्या कहा, लड़ेंगे या मरेंगे, दिल्ली से इस तानाशाह की ताकत को उखाड़ कर फेंकेंगे, उसके लिए हमें जो भी करना है करेंगे। तो ये जो बात हो रही है देश के अंदर में, और एक तरफ कुछ कमजोर टाइप के लोग जिनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है वो मैनेज है। ऋतुव्रत बनर्जी का इतिहास आपको पता है, जो संदीपन साह है उसके बारे में पता है कुछ? वो इतना बड़ा नेता हो गया जिसके पिताजी 15 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार में रहे, और उनके बोरो चेयरमैनशिप में कितने कांड हुए। ठीक है, आज उनके एरिया में बुलडोजर चल रहा है। आप सारी चीजों को जोड़ते रहिए। आपने फिर भी तो विधायकी का टिकट उन्हीं को दिया ना, ये आप जानते थे, फिर भी विधायकी का टिकट आप ही लोगों ने दिया। क्या उनके लिए ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी ने पथ सभा की है, उनके लिए की है, उस संदीपन साह के लिए की है, चौरंगी और टेंटाली कॉन्स्टिट्यूंसी की एक सभा की है। नहीं बुलाते ममता बनर्जी को, इतने बड़े नेता थे, अपने पिताजी से मीटिंग करा के बन जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। राजनीति में एक पार्टी का डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिनरी कमेटी उसके लिए संज्ञान लेती है। अगर डिसिप्लिन का आप नहीं मानेंगे, आपका चैनल है, आपके चैनल के नियम कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वैसे ही हमारी पार्टी के भी है। आप न तो पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरे सर, जब पार्टी नहीं बचेगी, आपका अभी बीजेपी कह रही है कि झंडा उठाने वाले लोग आपके नहीं बचेंगे, तो पार्टी आप कैसे चलाएंगे? अकेले ममता बनर्जी झंडा उठाकर चलेंगी, अभिषेक बनर्जी झंडा उठाकर चलेंगे तो पार्टी लड़ लेगी भाजपा से। विश्व की सबसे अहंकारवादी पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उनके नेता है शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह जैसे नेता है। उनका इतिहास क्या है? उनको तो चोर भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था, यही नरेंद्र मोदी, यही अमित शाह जी ने कहा था, चोर को गद्दी बैठा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का मुखिया नहीं बैठा है, ये एकदम ध्यान रखिए। तृणमूल कांग्रेस का जो मीर जाफर है उसको गद्दी मिली है। जिसने तृणमूल कांग्रेस को मीर जाफरी की, सभी भट्टाचार्य बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला। क्या मिला है उनको? वो पार्टी प्रेसिडेंट है, वो थोड़ी कुछ मुख्यमंत्री बन गए। वो बोलते हैं हम नहीं लेंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं है, रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में चला गया है।
जहां से दिल्ली से जो रिमोट चलेगा वैसे ही चलेगा। अच्छा स्वयं वही पुरोहित जी चलेगा, बताइए, उसी की तो ठीक है, लड़ाई। एक बात बताइए, वजह क्या मान रहे हैं आप? इतने बड़े स्तर पर अगर टूट रही है कि ममता बनर्जी बैठक बुला रही हैं, मात्र 20 विधायक पहुंचते हैं और 60 पहुंचते ही नहीं है, तो क्या क्या वजह है कि इतने बड़े स्तर पर टूट नजर आ रही है? वो कल को पार्टी सिंबल पर दावा करेंगे, नाम पर पूरी पार्टी पर दावा करने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी सुनने को मिल रहा है। रिजू दत्ता आज ही ये कह रहे थे, तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में आप? नहीं, सिचुएशन में हम अपनी लड़ाई जनता के सामने लड़ेंगे, जनता के साथ में लेके जनता को अपने विश्वास में लिया जाएगा। 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने ममता बनर्जी के नाम पर ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे एक तरफ लग गए। 2 करोड़ 90 लाख वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को, 2 करोड़ 60 लाख, 27 लाख वोटरों के नाम आपने काटे। तो उसके बावजूद अगर ये वोट मिले हैं, ये किसी चिंटू पिंटू को नहीं मिले हैं, ममता बनर्जी को मिले हैं। तो ये अब क्यों हो रहा है, ये तो बताइए, ये हो क्यों रहा है? नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, रुतबा अपनी दुकान बचानी है, अपनी व्यक्तिगत दुकान। अगर स्वयं प्रकाश पुरोहित को अगर एसी गाड़ी, एसी चैम्बर चाहिए, सब कुछ चाहिए और लोकल एरिया में थोड़ा मान सम्मान चाहिए, तो क्या करेगा? ठीक है, तो वो रुतबा